प्रिय छात्रों नमस्कार, दशांश शिरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स के कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स के कुछ वैज्ञानिकों के नाम वाले रिएक्शन को सीखेंगे। सबसे पहला है हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हेन alkyl halide react with metal of magnesium to give Grignard reagent, or single bond X plus Mg at the presence of ether to gives RMgX or MgX। ग्रिग्नार्ड को ये रिएजेंट बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण रिएजेंट बना जिसकी सहायता से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैनेज कर लेते हैं। देखते हैं यहां पर C2H5Cl प्लस Mg, और इस तरह से ये बन जाएगा एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये बनाएगा आपका C2H5MgCl। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आर नोन एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग बुर्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। बुर्स रिएक्शन में एल्किल हाइलाइड हाइलोएल्केन सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है और एल्केन बनाता है। आर सिंगल बॉन्ड X प्लस Na सिंगल बॉन्ड Na प्लस X इंटू R एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव्स R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। C2H5Cl प्लस Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C2H5 एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एन ब्यूटेन बनाता है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और यहां पर माइनस 2NaCl निकालता है। इस तरह से बनता है एन ब्यूटेन, यानी हाइलोएल्केन से एल्केन में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन को देखते हैं। फ्रैंकलिन रिएक्शन
लगभग वुड्स रिएक्शन की तरह होता है, बट इसमें जिंक मेटल का प्रयोग किया जाता है। व्हेन हाइलोएल्केन और एल्किल हाइलाइट रिएक्ट विथ जिंक टू गिव्स एल्केन। जब एल्किल हाइलाइट 2RCl प्लस Zn से रिएक्शन करता है तो यहां पर ईथर की प्रेजेंट में ये भी होता है, प्रेजेंट ऑफ ईथर टू गिव्स R सिंगल बॉन्ड R और प्लस ZnCl2। इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। 2C2H5Cl प्लस Zn एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स आउट -ZnCl2 और प्लस -ZnCl2 देता है और साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 N ब्यूटेन बनाता है, N ब्यूटेन। तो यहां पर भी हमें हाइलो एल्केन से एल्केन मिल जाता है। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वुड फिटिंग रिएक्शन में हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन्स दोनों परस्पर क्रिया कर हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन्स दोनों सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं ईथर की प्रेजेंस में और एल्किल बेंजीन देते हैं, एल्किल बेंजीन देते हैं। R सिंगल बॉन्ड X प्लस Na प्लस X और सिंगल बॉन्ड हाइलोबेंजीन ईथर की प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और बनाता है ये एल्किल बेंजीन। और यहाँ पर 2Na लेना होगा, यहाँ पर देता है 2NaX। ये इस रिएक्शन से निकलता है। चलिए हम लिखते हैं CH3 और Cl प्लस Na सिंगल बॉन्ड Na प्लस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है और ईथर की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर निकालता है -2NaCl और टॉल्यूइन का निर्माण करता है, टॉल्यूइन का निर्माण करता है। ये बनाता है बेंजीन रिंग और यहाँ पर लगा होता है आपका CH3, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का निर्माण करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Now we talk about fitting reaction. In a fitting reaction, हाइलोबेंजीन react with sodium metal to give diphenyl. जब क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु से क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में, तब वह
डाइफेनिल बनाता है। प्लस Na, सिंगल बॉन्ड Na प्लस और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ये, और आपको डाइफेनिल देता है। इस तरह से बनता है डाइफेनिल। डाइफेनिल बनाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अपक्रिया में, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो हाइलोजनेशन रिएक्शन आता है। हाइलोजनेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन FeCl3 की प्रेजेंट में गर्म होकर आर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देते हैं। आर्थो एंड पैरा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देती है। जिन्हें हम 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा वाले को हम कहते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग नाइट्रेशन के बारे में जानेंगे। नाइट्रेशन तब होता है जब क्लोरोबेंजीन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो हमें आर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलता है। नाइट्रेशन में हम लोग क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंट में, जिससे हमें आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलता है।
आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स मिलता है हमको। लिख लीजिए इसको। अब हम लोग सल्फोनेशन के बारे में देखते हैं। सल्फोनेशन में क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल से अपकृत करते हैं, जिससे हमें आर्थो तथा पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन मिलता है। आर्थो तथा पैरा डेरिवेटिव्स मिलते हैं। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में डिहाइड्रेट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंट में हम जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। एक होता है एल्किलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एक एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी आर्थोक्लोरोटॉल्विन तथा पैराक्लोरोटॉल्विन देती हैं। आर्थोक्लोरोटॉल्विन तथा पैराक्लोरोटॉल्विन देती हैं। पैराक्लोरो आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्विन देती। दूसरा ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण दूसरा जो रिएक्शन है वो एसिलीकरण यानी एसाइलेशन कहलाता है। एसाइलेशन में क्लोरोबेंजीन एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में और ये आर्थो एंड पैरा
ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन देती है। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन देती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म भी एक हाइलोएल्केन होता है, और हाइलोएल्केन जब सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में रिएक्ट करता है तो एक जहरीली फास्फीन गैस बनाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। देखते हैं CH Cl3 + O2 गिब्स आउट बनाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं COCl2 + HCl निकालेगा यहाँ पर, और ये फॉस्जीन गैस बनाएगा। फॉस्जीन अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ DDT ट्राइक्लोरो एस्टिल्डिहाइड क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है, और ये देता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये फॉर्म करता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, जिन्हें हम पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल इथेन के नाम से भी जानते हैं, जो एक कीटाणुनाशक दवा है। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे CCl3CHO + 2 क्लोरोबेंजीन डालेंगे इसमें, और ये हमें देगा पैरा डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। यहाँ पर इन दोनों के साथ लगेगा CH, और यहाँ पर जुड़ेगा CCl3 1 2 और 3। इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इसे हम शॉर्ट में DDT के नाम से जानते हैं, DDT। और इस तरह से
अब आपको हमारे आने वाले वीडियो में हाइलो एल्केन का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स का। अब आपको एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।